देश में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में ही 1,94,000 नए मामलों की पुष्टि देश में की गई है। वहीं 24 घंटे में 442 कोरोना संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई। इसी तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसके भी मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मरीजों की संख्या 4,868 पर पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये लगभग 9.5 लाख के पार हो चुकी है। तो लगातार देश में मरीजों का और इसके साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का भी आंकड़ा बहुत ही तेजी से हो रहा है। IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके साथ ही जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाएं, आप सावधान रहें, सतर्क रहें। देश के बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,160 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। 16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। जानकारों का यही मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि कोविड के आंकड़े डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और दिल्ली की है। एक नजर राजधानी दिल्ली के नए आंकड़ों पर डाल लीजिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शख्स संक्रमित। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोविड तेजी से विस्तार ले रहा है। बात अगर यहां के आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,470 संक्रमित मिले हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र पर कोविड का खतरा ज्यादा है, मगर मुंबई की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है, बस सजग करना है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले की अपेक्षा मारक नहीं है। इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हजार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको ICU या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है। ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें, सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं। कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है। कोरोना के नियमों को मानते रहें, क्योंकि यही आपको कोविड से बचाएगा। आज तक ब्यूरो।